हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 8वां अध्याय। इसका नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। और क्रैश हो गया एप्लीकेशन। ओके। भगवद गीता 8 पॉइंट आई थिंक 29। यस। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। भगवान कृष्ण ने वर्णन किए। 26 तक चर्चा की थी कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको हाँ, ऊपर की गति प्राप्त होती है, और किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको वापस से आके जन्म लेना पड़ता है। हाँ, ये हम लोग चर्चा किए हैं। शुक्ल कृष्ण गति ही ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्याय वर्तते पुनः। ये वैदिक शास्त्र का ओपिनियन है। दो प्रकार से कोई व्यक्ति संसार में शरीर छोड़ सकता है। एक दिन में, दूसरा रात्रि में। डार्कनेस, वन इन लाइट वन इन डार्कनेस। तो जो व्यक्ति आ, प्रकाश में शरीर छोड़ता है तो उसको वापस से इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता है। और जो रात्रि में अंधकार में शरीर छोड़ता है तो उसको वापस से आना पड़ता है। लेकिन साथ में भी ध्यान रहे कि यहाँ पे प्रकाश और अंधकार का अर्थ केवल ये प्रकाश और अंधकार बस नहीं है। प्रकाश मतलब जो भगवत ज्ञान से प्रकाशित स्थिति में शरीर छोड़ता है उसको वापस नहीं आना पड़ता है। और अंधकार मतलब जो केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान करके भौतिक शरीर के लिए भौतिक संसार में ही हाँ रह करके शरीर छोड़ता है तो उसको निश्चित रूप में वापस आना पड़ता है। इसी चीज को भगवान अब नेक्स्ट श्लोक में क्लैरिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, कि जो भक्त है उसके लिए ये सब एक्सटर्नल रूल्स रेगुलेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, बाहरी रूप से मैटर नहीं करता है। न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो तस्मात् शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें। तस्मात् मीन्स देयरफॉर। कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान बार बार। तस्मात् शब्द बार बार आया है कि इसलिए मेरा भक्त बन जाओ, इसलिए भक्ति करो, इसलिए कृष्ण कॉन्शियस बन जाओ। हाँ, भगवान ने गीता में निश्चित रूप में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सबकी बातें सबकी चर्चा किए हैं। लेकिन वो चर्चा क्यों किया भगवान ने? वो इसलिए नहीं किया है कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करें। वो इसलिए किया है ताकि ये समझाने के लिए कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग क्यों नहीं करना चाहिए। समझ गए? ये बताने के लिए भगवान ने ये सब चर्चा किया है। इसलिए ये जितने भी अध्याय हैं, कर्म, ज्ञान एंड ध्यान, इसमें फाइनली भगवान ये शब्द यूज करते तस्मात। तस्मात मतलब इसलिए अर्जुन ये सब मत करो, डायरेक्ट मेरे लिए करो, मेरा सेवा करो, मुझे प्रेम करो, भक्ति करो। वो तो उन लोगों के लिए है कि जो ये नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश। हाँ, क्या कारण हो सकता है? वास्तव में केवल एक ही कारण हो सकता है क्या? हाँ, वो तो है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति तो है। हाँ, एक ही कारण है। किस जिसको भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रहती है। ईर्ष्या होने के कारण वो भगवान का भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति मतलब मन मना भगवत भक्तो मध्य जीवाम नमस्कार, तो चार चीज तो करना सरल तो है। भक्ति मतलब भक्ति यही भक्ति यही हाँ, भक्ति चैतन्य भागवत में भक्ति का क्या डेफिनेशन? वो शुद्ध भक्ति है। हाँ, नहीं, भगवान गीता में ऑफर करते हैं बिगिनिंग, चालू चालू कर सकता है, प्रणाम करो, पूजा करो। हाँ, लेकिन एक्चुअल भक्ति क्या है? भक्ति योगा भक्ति योगा धना भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। कृष्ण का नाम स्मरण करते करते, क्रंदन करते करते स्मरण करना, दैट इज रियल भक्ति योगा। हाँ, विथ लव एंड डिवोशन। हृदय में प्रेम, प्रेम से आप्लावित हृदय के साथ कृष्ण को पुकारना। बट उस स्टेज में तो पहुंचने में टाइम लग सकता है, तो भगवान ऑफर किए। क्योंकि
यू कैन ऑल्सो स्टार्ट भक्ति। हाँ, एक भक्ति है जो महान भक्तों ने किया, अर्जुन, कुंती महारानी, पांडव, तुकाराम महाराज, वो एक भक्ति की, है ना। अब वो हम देखेंगे तो हम सोचें अरे हमसे तो नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं डिस्करेज मत हो जाओ। हाँ, वो भक्ति है, वो तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वहां तक पहुंच सकते हैं, भले टाइम लगे थोड़ा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हो, उसको भी मैं भक्ति ही मानता हूँ। क्या, नाम नमस्कार, मुझे तो प्रणाम तो कर सकते हो ना, प्रणाम करने में क्या है, हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम कर लो, और है तो दंडवत प्रणाम कर लो, ये तो कोई भी कर सकता है। मध्या जी मेरा पूजा करो, हाँ। और मन मना भव मत भक्तो, मेरा सेवा करो कुछ, और मन मना मेरा नाम जप करो, मेरे बारे में सोचो, चिंतन करो, यहाँ से स्टार्ट तो करो, ये भक्ति है। तो ये निष्कर्ष भगवान गीता में हर जगह देते हैं, ये सरल है, लेकिन जिसके हृदय में ईर्ष्या रहती है तो ये भी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी भगवान अलग अलग उपाय दिए हैं। जाओ कुछ तो करो, तपस्या करो, ध्यान करो, धारणा करो, हाँ, कुछ कार्य करो, फल को मत भोगो। एक चीज जो भगवान ने बिल्कुल मना किया है नहीं करने के लिए, वो क्या है, मना किया है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति तो मत करो। हाँ, आप मेरे लिए सबको समर्पण कर दो, बेस्ट है। नहीं कर सकते तो स्टार्ट करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 12वां अध्याय में भी भगवान एक एक स्टेप बताते हैं। सबसे बेस्ट अर्जुन क्या है, कि केवल मेरा सतत स्मरण करो, वो बेस्ट है। वो नहीं कर सकते तो 4 नियम पालन करो, दीक्षा ले लो, 16 माला जप करो और सेवा करो मेरे लिए। वो भी नहीं कर सकते, नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, दीक्षा विक्षा के नियम हमसे पालन नहीं होंगे, 4 नियम नहीं कर पाएंगे फॉलो। तो उन्होंने बोले ठीक है, तो कम से कम मेरे लिए कुछ कार्य करो। बोले वो भी नहीं कर सकता, तो जो कार्य कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पण करो। तो बोले वो भी नहीं कर सकता, कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो मन बोले ठीक है, अगर मुझे भी फल अर्पण नहीं कर सकते हो तो खुद मत भोगो, किसी समाज की सेवा में लगा दो। तो समाज की सेवा में लगाना का जो ऑप्शन वन ने लास्ट दिया है, बेस्ट इज टू एंगेज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। और कृष्ण की सेवा में लगाना मतलब समाज की सेवा ऑलरेडी हो जाती है। हाँ, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे अगर, समाज की सेवा ऑलरेडी हो जाती है। हाँ, क्योंकि कृष्ण क्या है, जगत, जगदीश, विश्वेश्वर, हाँ, विश्वरूप, कृष्ण इज विश्वरूप, he himself is the form of this universe। ये ब्रह्मांड क्या है, कृष्ण का ही एक स्वरूप है। जैसे जब कृष्ण को कोई सेवा अर्पण करता है मीन्स ऑटोमेटिकली वो सर्व करता है, वो वो एक चींटी के ऊपर भी अत्याचार नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि जानेगा नहीं, ये भी तो कृष्ण की सृष्टि का, कृष्ण का अंश है, तो उसके लिए भी जो जरूरत है वो भी करेगा। हाँ, और उसको भी प्रोवाइड करेगा सब कुछ। ये है जो है कृष्ण कॉन्शियस व्यू पॉइंट। मटेरियल व्यू पॉइंट मीन्स कि व्यक्ति अ, अपने स्तर पे कुछ कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। वो अपने लिए करेगा, फिर कोई और थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होगा, उदार होगा तो अपने परिवार के लिए करेगा, फिर और होगा तो अपने समाज के लिए करेगा, फिर अपने देश के लिए करेगा, ऐसे ही करेगा, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन जो कृष्ण के लिए करेगा मतलब तो कृष्ण का सब कुछ है, तो सारे जीवात्माओं के लिए भी वो करेगा फिर, और न केवल सारे जीवात्मा, पूरी सृष्टि के लिए। ये प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक जगह वॉकिंग कर रहे थे, तो जा रहे थे तो पास के घर में नल खुला हुआ था। बाबा जी बोले जाओ उसको बंद करो। हाँ, तो भक्त बोले "तो हमको क्या करना है, वो तो किसी और का घर है, वो जाने। बोले नहीं, वो कृष्ण का एनर्जी है, ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक भक्त का दृष्टिकोण होता है। सो तस्मात, तस्मात मतलब कर्म, ज्ञान, ध्यान, हर जगह भगवान ने फाइनली यही निष्कर्ष दिया है कि तस्मात सर्वेषु कालेषु। यही लाइन एक बार एक और श्लोक में आती है, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध चा। मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो। अनुस्मरण और स्मरण में क्या अंतर है। हाँ, हाँ, अनुस्मरण के दो मीनिंग है, अनु का दो मीनिंग है, एक तो लगातार बिना गैप के, और एक और मीनिंग है कि अपने मनमाने तरीके से मत करो, आचार्यों ने जैसा बताया वैसा करो। अनु मतलब फॉलो करते हुए, हाँ, शास्त्र।
गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हुए करो, अपने मन से ना मत करो। मेरा पूजा या मेरा भक्ति या मेरा स्मरण का कार्य। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्जुन, यू बिकम योग युक्त मीन्स बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ट्रांसलेशन दे रहे हैं, एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियस, मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाओ। इसलिए so translation है, although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. कि हालांकि भक्त लोग जानते हैं ये दो तरीके अलग अलग, जिसमें शरीर छोड़ने से क्या क्या गति मिलेगी। उत्तरायण में, प्रकाश में, दिन में, जैसे शरीर छोड़ने से उच्च गति मिलेगी, अंधकार में शरीर छोड़ने से निम्न गति मिल सकती है। लेकिन भक्त लोग फिर भी इस पे जो है भ्रमित नहीं होते हैं, और इस पे टेंशन नहीं लेते हैं। वो क्या होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना लेते हैं, कृष्ण का स्मरण में अपने आप को लगाते हैं। तो फिर कैसी भी परिस्थिति में शरीर छोड़ेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। समझ गए? जैसे कल मैं एग्जांपल दिया था, आ, आप जब बाइक चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो सामने अगर ट्रैफिक सिग्नल आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर में हैं और नीचे देख रहे हैं रेड सिग्नल आ गया, रोक दो, रुकना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर को कोई रूट रेगुलेशन नहीं, ऊपर से है ना, ऊपर से जा रहे हैं, बियॉन्ड हो, इसको इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल या बियॉन्ड, दिव्य स्थिति। तो भौतिक धरातल में चलेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भौतिक धरातल से ऊपर उठ गए, यानी कृष्ण कॉन्शियस बन गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, कृष्ण के स्मरण की दशा को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, तो भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाता है। फिर प्रकृति के जो नियम है उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके, वैकुंठ यान में बैठ करके डायरेक्ट वैकुंठ जा सकता है। चाहे रात में वैकुंठ यान आए या दिन में वैकुंठ यान आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हालांकि भक्त ये दो बात जानते हैं, तो भक्त लोग भी सब जानते हैं कि हाँ, कर्म कांड के कुछ नियम कानून होते हैं, ज्ञान कांड के सब होते हैं, बट उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते वो, क्योंकि वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। वो सब नियम कानून क्यों बनाए गए? ताकि उस स्तर पे लाया जा सके। हाँ, जैसे आप रोड में चल रहे हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल, फोर व्हीलर में चल रहे हैं, कार में कैब बुक किया अपने घर से एयरपोर्ट के लिए, तो वो सब ट्रैफिक सिग्नल बनाए गए नियम कानून ताकि आप सेफ्टी के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कार आपने जैसे त्याग दिया, उसके बाद आप टेक ऑफ करेंगे, तो फिर कोई सिग्नल का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पहुंचे। तो सारे नियम कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम धीरे धीरे एयरपोर्ट में पहुंचे। मान लीजिए किसी ने कैब बुक किया, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी वो कैब से उतर नहीं रहा है, और फिर उधर ही उधर घूम रहा है आसपास। तो इसका क्या मतलब है? आपके पास टिकट दिया गया है, आप प्लेन में चढ़ के अब आप फ्लाई कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन वैसा है। तो जो अन्य जो नियम कानून कर्म कांड इत्यादि के बनाए गए हैं, वो हमको इस स्तर पे लाने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम इतने शुद्ध हो जाए कि हम डायरेक्ट कृष्ण का भजन कर सके, सेवा कर सके, उनको स्वीकार कर सके, और साधु संग प्राप्त कर सके। एक बार साधु संग अगर किसी को मिल गया, भागवत शिक्षा मिल गई, तो वो डायरेक्ट भागवत मार्ग को स्वीकार कर सकता है, आंख मूंद करके। भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि भक्ति के मार्ग में, प्रामाणिक मार्ग में अगर कोई है, तो आंख मूंद करके भी दौड़ेगा तो उसको सफलता मिल जाएगी। आंख मूंद के मतलब कि ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, इसमें ज्यादा फंसने का उसको जरूरत नहीं है, तो ये सफलता मिल जाएगी। हालांकि दोनों पाथ, दोनों रास्ते भक्तों को पता होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भ्रमित नहीं होते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन। इसलिए अर्जुन, आप हमेशा भक्ति मार्ग में ही स्थित रहो, इससे विचलित मत हो जाओ।
So Krishna is here advising Arjuna that he should not be disturbed by the different paths the soul can take when leaving the material world. A devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. इसलिए भक्त को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा शरीर कैसे छूटेगा, कहाँ पे छूटेगा। हाँ, कभी-कभी कुछ भक्त लोग भी बहुत इस पे ज़्यादा प्लानिंग करने लग जाते हैं कि मैं वृंदावन में जाके मरूँगा। है ना? और उसके चक्कर में वृंदावन वगैरह बहुत महँगा हो गया, आपको उधर मुंबई से ज़्यादा महँगा है, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो सब टेंशन नहीं लेने का। आप भगवान ने आपको जिस जगह, जिस स्थिति में रखा है, वहीं पे भजन करके उसी को वृंदावन बना के निकल सकते हैं आप। सोचिए, अब इससे अच्छा मौका भगवान क्या देंगे? आपको वृंदावन जा करके रहने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस जगह पे हैं, भक्ति मार्ग आपको वो सुविधा प्रदान करता है कि उस जगह को वृंदावन बना सकते हैं आप। कृष्ण के कांस्टेंट वृंदावन क्या है? जहाँ पे कृष्ण का गुणगान होता है, कृष्ण का कथा होता है, कृष्ण का नाम कीर्तन होता है, कृष्ण का पूजा होता है, वही वृंदावन। हाँ, तो इसलिए भक्तों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इसलिए फोकस किस पे किया? कृष्ण की सेवा पे ज्यादा फोकस किया, ना कि वृंदावन में रहने के लिए फोकस किया। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के गए। प्रभुपाद जी डरे क्या? कह रहे मैं वृंदावन से छोड़ के अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा अगर अमेरिका में मृत्यु हो गया तो फिर क्या होगा, भगवत धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करते अगर प्रभुपाद जी तो हम लोग कहाँ होते आज। हाँ, हम लोग तो हो सकता है ज्यादातर हम में से कई लोग तो कभी वृंदावन देख भी नहीं पाते, है ना? तो प्रभुपाद जी की कृपा से, और जब जा रहे थे नाव में 2 बार हार्ट अटैक आ गया उनको नाव में, तब भी उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, फिर भी चले गए। और 80 साल की जब उम्र थी, 1977, जिस साल शरीर छोड़े, तो शरीर छोड़ने के 2-3 महीने पहले प्रभुपाद जी का जब हेल्थ रिकवर हो गया था, थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया, कि अब वो बेड से उठ के बैठ सकते हैं, चल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले ठीक है, हाँ मेरा टूर प्लान करो, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए। और लंदन का सबसे पहले बुक कर दिए। वहाँ पे भक्ति वेदांत मैनर है, जॉर्ज हैरिसन, नाम सुने? जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, द बीटल्स ग्रुप, पॉप, फादर ऑफ पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, 1970s, बहुत फेमस हुए थे पूरे यूरोप में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के डिसाइपल बने बाद में। हाँ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगलो परचेज करके दिया था प्रभुपाद जी को, इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए, लंदन में भक्तिवेदांत मैनर के नाम से विख्यात है, आज भी है। तो प्रभुपाद जी उसका इनको उद्घाटन करने के लिए चले गए। वहाँ पे कई भक्त लोग आए उनको प्रेरित करने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पहुंचे, लेक्चर दिए, और कुछ दिन रहने के बाद ये हेल्थ जो है उनका वापस से बहुत डाउन हो गया। तो भक्तों ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अब हम और कहीं नहीं लेके जाएंगे, वापस लेके आ जाएंगे भारत। तो वापस लेके आए, फिर उसके 1-2 महीने बाद ही प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए। ये कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ये विचार नहीं किए कि अब मेरी ऐसी अवस्था है, 80 साल का हूँ, कोई भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाएगा, तो इससे अच्छा है वृंदावन में रहो, भजन करो, यहीं से शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले जाओ। फिर भी हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी के ऐसे महान शिष्य हुए जो इस बात की परवाह ना करते हुए कि उनका शरीर कहाँ पे छूटेगा, वो भी प्रचार करते हुए शरीर छोड़ दिए। प्रभुपाद जी बोला, आई वॉन्ट टू डाई लाइक भीष्म, भीष्म पितामह की तरह मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ बैटल फील्ड में। तो ऐसे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज तो कोरोना के टाइम पे अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। फिर वहां पे उनका शरीर छूटा, लेकिन अमेरिका में शरीर नहीं छूटा, वृंदावन में शरीर छूटा, क्योंकि उनका चेतना कहाँ था? सेवा था, कृष्ण की सेवा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त इसको बोलते हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि कैसे और कहाँ पे शरीर छूट रहा है। The devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna। कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से स्थित रहना चाहिए भक्तों को, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना चाहिए। He should know that concern over either of these two paths is troublesome. The best way to be absorbed in Krishna consciousness is to be always
dovetailed in his service, and this will make one's path to the spiritual kingdom safe, certain, and direct. हाँ, सबसे उत्तम तरीका क्या है? हाँ, सबसे उत्तम तरीका ये है कि हम अपने आप को अ, ये न के न प्रकारेण किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना के रखें। कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण में मति लगी रहे, भगवान में मति लगी रहेगी। हाँ, तो उसके द्वारा हमारा जो आध्यात्मिक जगत की तरफ जो जर्नी है, यात्रा है, वो सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट। सेफ मतलब कोई उसमें विघ्न नहीं आएगा, सर्टेन मतलब निश्चित, सुनिश्चित करके, एंड डायरेक्ट मतलब इधर से और कहीं लैंडिंग बीच में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक के नहीं। और उस ब्रह्मलोक के ऊपर कौन सा लोक है? हाँ, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक? ब्रह्म। हाँ, वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्योति बोले या ब्रह्म ज्योति बोले, एक ही बात है। ब्रह्म ज्योति की इल्यूजन है वो, क्योंकि व्यक्ति सोचता है हाँ, मोक्ष प्राप्त करके मैं सदा के लिए विलीन हो जाऊंगा। शांति 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 ही। हाँ, लेकिन ये सब मिसकंसेप्शन, ऐसा होता नहीं है ना। ब्रह्म में कोई विलीन नहीं होता है। हाँ, ब्रह्म जो है वो आ, तद अनंतम निष्कलम ब्रह्म, निष्कलम का अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ब्रह्म कैसे टूट सकता है? ब्रह्म टूटता नहीं है, ब्रह्म खंडन नहीं किया जा सकता है, और नहीं ब्रह्म में विलीन हो सकता है। पर ब्रह्म, कृष्ण पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह उनका स्वरूप है, उनका धाम है। तो वहां पे ही जाकर के हमारा सेफ लैंडिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं हाँ, सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट कृष्ण लोक, किंगडम ऑफ गॉड। So the word yoga yukta is especially significant in this verse. Yoga yukta, yukta means युक्त, engaged रहना। योगा means in connection with the Lord, भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को युक्त करके रखना। One who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Shri Rupa Goswami advises anasaktasya vishayan yatharam upayunjata. One should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness. अनासक्तस्य विषयान, विषयान मीन्स भौतिक संसार की जो विषय वस्तु है, इंद्रियों की विषय वस्तु, उनसे अनासक्त रहना। यथारम उपयुंजता, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल कर। हाँ, जीने के लिए खाने की आवश्यकता है कुछ, तो उतना खाना चाहिए। हाँ, शरीर को विश्राम देना चाहिए, जितना जरूरत है उतना देना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजता। और बाकी जो अपना चेतना है, बुद्धि है, एनर्जी है, समय है, रिसोर्सेज है, वो कृष्ण भावना भावित बनने के लिए रमना चाहिए। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, तो उसको योग युक्त बोला गया है, या उसी को युक्त वैराग्य बोला गया है। वो भी वैरागी है। अगर कोई गृहस्थ भक्त भी है, घर गृहस्थी में, लेकिन विषय के संपर्क में केवल जरूरत मात्र आता है, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं, लेकिन जरूरत है शरीर को, इस संसार में आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जितना जरूरत है उतने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको भी वैरागी बोला गया है, इसको युक्त वैरागी बोला गया है। तो इस प्रकार से बाय दिस सिस्टम ऑल्सो वन अटेन्स परफेक्शन, इससे भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। देयरफॉर the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passes to the supreme abode is guaranteed by devotional service. इसलिए भक्त ये टेंशन नहीं लेता है, ये जो वर्णन भगवान खुद वर्णन किए, बताए तरीके। हाँ, लेकिन बोले भक्त को इस सबसे डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। वो योग युक्त, तस्माद योग युक्त भवार्जुन, योग युक्त भवार्जुन तस्माद सर्वेषु कालेषु। बस लेकिन यहाँ पे बस एक यही चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि सर्वेषु कालेषु, अपने आप को निरंतर योग युक्त, किसी न किसी तरीके से कृष्ण से संबंधित कार्य में कृष्ण से योग रखना चाहिए। अगर कोई ये कर सकता है तो फिर उसका गारंटीड, इसलिए वो भक्त, ऐसा भक्त जो है वो निश्चिंत हो जाता है, उसको गारंटी हो जाती है
कि जैसे ही शरीर छोड़ूंगा, कैसे ही मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान का धाम जाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वो भक्त फिर ये सब ज्यादा चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता है कि आप ये कर लो वो कर लो। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा आगे, जीवन का क्या होगा। वो बिंदास हो जाता है, इसलिए कृष्णदास बिंदास। मायादास। सदा आपको उदास बनना है, बिंदास बनना बिंदास। है? हाँ, तो जिसको भी बिंदास बनना है। हाँ, बिंदास मतलब फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, अननेसेसरी एंग्जाइटी। कौन कौन चाहता है फ्रीडम फ्रॉम ऑल अननेसेसरी एंग्जाइटीज? आप में से किसका किसका इच्छा है? हाथ ऊपर करिए। कौन कौन ऐसा चाहता है फ्रीडम फ्रॉम ऑल अननेसेसरी एंग्जाइटीज? द बेस्ट solution is that we become Krishna Das. If we become Krishna conscious, so then it is easily possible. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न है? है कि प्रभुपाद जी को मतलब इतनी शारीरिक विपदा के बाद भी वो प्रचार का कार्य करते रहे, राइट। हालांकि वो एक भक्ति के एक अलग लेवल में थे। तो प्रभु जी, हमारी डेली लाइफ में ये होता है कि छोटी सी मतलब विपदा आती है या फिर बीमार होते हैं तो हम मतलब भक्ति से मतलब नीचे एक ग्रेड नीचे चले जाते हैं। तो हमें ऐसा कौन सा गुण विकसित करना चाहिए ताकि हम भक्ति में टिके रहे? क्योंकि प्रैक्टिस फिर ये एक प्रॉब्लम ये विदाउट। आता है कि जब विपदा आती है ना तो हम बोलते हैं, अरे मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, अरे मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, मैं कांदा लहसुन नहीं खा रहा हूँ, फिर भी विपदा आ रही है। तो एक कृष्ण और हमारे बीच है ना थोड़ा ये कॉन्फिडेंस थोड़ा ये मतलब गड़बड़ वाला हो जाता है। तो क्या करना क्योंकि चाहिए? हमारा लक्ष्य है, अगर किसी भक्त को ऐसा लगता है कि मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, फिर भी विपद आ रहा है, इसका मतलब उसका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है अभी तक क्लैरिटी नहीं। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये उसको अभी स्पष्ट रूप में ज्ञात नहीं है। तो ऐसे भक्त को चाहिए कि वो अच्छे से साधु संग करे, समझे पहले जीवन का अच्छी लक्ष्य क्या है, और अच्छे से गीता भागवत पढ़े। क्योंकि जो भक्त जानेगा कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये भौतिक संसार में सेटल होना थोड़ी ना है। यहाँ पे तो हम विपद तो मिलने ही वाला है, हम विपद वाले स्थान में तो विपद ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। दुखालय अशाश्वतम जगत है। मेरा असली घर, असली जगत, असली लक्ष्य तो है ओम तद विष्णु परमम पदम पश्यन्ते यत् सूर्य। सूर्य में देवी देवता लोग भी जिसको अपना लक्ष्य बनाए हैं, परम लक्ष्य विष्णु पदम, भगवान विष्णु के चरण कमल, या विष्णु पदम मीन्स वैकुंठ जगत, वो है। तो फिर ऐसा भक्त विविल्डर नहीं होगा कि जो टेम्परेरी सुख दुख आते हैं। हाँ, और क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? तो करना चाहिए हमको डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। रूपा जी 6 अध्याय में गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिस। जो भक्ति युग में जो साधन है, प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको रिजिडली प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए सक्सेस गारंटीड है। भौतिक संसार में भी कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य चालू करता है, कोई बिजनेस चालू करता है, या कोई कोई बोर्ड एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम वगैरह की तैयारी करता है, तो अगर रिजिड तरीके से लग जाता है, हर परिस्थिति में नहीं करना है करना है, तो उसके लिए भी सक्सेस गारंटीड हो जाती है। तो यहाँ पे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये तो हमारा पहले से ही जन्म सिद्ध अधिकार हम्म। है। तो वी आर मेंट फॉर दैट। वो क्या है, मायावादी लोग जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, यू आर दैट। नहीं नहीं, हम ब्रह्मांड में तो एक है, और एक है वो है ना, तत्वमसी। तत्वमस। तत्वमसी वाक्य को मायावादी लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन इसका वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है? तत्वमसी मतलब यू आर दैट। आप उस आध्यात्मिक जगत के हो। आप यहाँ भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? आप भगवान के हो, है ना? आप ब्रह्म हो, ब्रह्म ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो। अपने आप को शरीर समझने के कारण शरीर से संबंधित सुख दुख के पीछे हम जो है परेशान हो रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके, यस वैदे ही माता जी, आपका प्रश्न है? नहीं। ओके ठीक है, हरे कृष्णा, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।